हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर संख्या पद्धति, है ना। हमारा पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड का, ठीक है, बिहार बोर्ड का, है ना, हिंदी मीडियम, ठीक है, हिंदी मीडियम। तो देखिए यहाँ पर हम लोग, ये है सरकारी किताब, ठीक है, यानी BTB से, ठीक है, जो कि बिल्कुल NCERT के समान है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया है, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, है ना, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि हमने परिभाषा ही पढ़ा है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय जो होता है या समूह, है ना, वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देखिए इसमें, तो दूसरा में क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि ये लिख दिया है कि m एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह असत्य हो जाएगी, ठीक है। अगर ये m प्राकृतिक संख्या नहीं लिखता तो ये सत्य हो जाता है, क्योंकि देखिए जैसे संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं, मान लीजिए जैसे 0, 1, 2, 3, 4 है कि नहीं, -1, -2, -3, -4, जैसे ये एक परिमेय संख्या है तो ये हम √1 भी लिख सकते हैं, 2 को √4 लिख सकते हैं ना, 3 को √9 लिख सकते हैं, 4 को √16 लिख सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर -1 जो है, देखिए इसको लिखने के लिए -1 का स्क्वायर रहेगा तब ना होगा, है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर जो होगा, क्योंकि नेगेटिव अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं लिखता तो फिर ये सभी हो जाता है कि नहीं, इसलिए ये क्या होगी, प्रत्येक संख्या का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, तो ये असत्य हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर तीसरा में क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। बिल्कुल गलत बात है भाई, 5 परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है ना, और यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, तो कुछ परिमेय होगी कुछ अपरिमेय, प्रत्येक अपरिमेय थोड़ी होगा, तो यह बिल्कुल असत्य है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होता है। भैया जी आप ही बताइए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है, नहीं भाई। जैसे उदाहरण में ले लीजिए 16, यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका आप वर्गमूल निकालिए 4, क्या यह अपरिमेय है, नहीं परिमेय है ना। ऐसे ही बहुत सारे हैं, 36 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल निकालिए 6 आ जाएगा, क्या यह अपरिमेय है, नहीं परिमेय है ना, यह परिमेय है, ठीक है। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं, है ना। और यह कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय है। हमने 2 उदाहरण दे दिया, ठीक है। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, क्या है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को रूट वाला को जब निरूपित करना हो ना संख्या रेखा पर, तो इसमें क्या किया जाता है कि
यहाँ पर जो भी संख्या होगा ना उसको इसमें पाइथागोरस प्रमेय का थोड़ा सा यूज कीजिएगा, पाइथागोरियन ट्रिक का, ठीक है। जैसे रूट 5 को हम कितना कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए रूट 5 को हम लिख सकते हैं, एक तो आप रूट यहाँ पर 1 का स्क्वायर रहने दीजिएगा, ठीक है, हर हाल में 1 है ना, 1 का स्क्वायर, और इधर आप बाकी जो बचेगा, बाकी बचा 4 है ना, तो 4 बचेगा तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है ना, तो अब यहाँ पर हमें 2 और 1 का कॉम्बिनेशन से बन जाएगा, ठीक है। मान लिया जैसे अगर रूट 3 लिखना हो है ना, तो रूट 3 लिखना हो तो इसको रूट 2 का स्क्वायर है ना और फिर 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके लिए हमको पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा। अब रूट 2 कैसे बनाएंगे, तो रूट 2 को 1 का स्क्वायर जोड़े 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से पहले आपको बनाना पड़ेगा, है ना। अब अब हम इसको क्या करेंगे, जैसे मान लिया अगर रूट 2 को हमको निरूपित करना है संख्या रेखा पर, तो 1 का स्क्वायर संख्या रेखा ऐसे बनाएंगे, है ना, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट हम लोग यहाँ पर है ना, 1 यूनिट, अब वो आप कुछ भी ले सकते हैं, इंच ले सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने 1 यूनिट यहाँ दिखाया है ना, 2। अब यहाँ से जितना यूनिट, तो 1 यूनिट यहाँ पर लिया है, तो 1 यूनिट यहाँ पर से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ करके है ना, 1 यूनिट इधर है ना कट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, ठीक है। 0 से ये मिल गया, तो ये हमारा देखिए ई 1 हो गया है ना, ई 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर कर्ण हमारा हो गया रूट 2 है ना, और यहाँ पर से हम एक चाप खींच देंगे ऐसे खींच, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा यही हो जाएगा हमारा रूट 2, ठीक है। उसी तरह से हमको रूट 3 खींचना हो तो पहले रूट 2 है ना, यहाँ पर लाइन खींचेंगे है ना, फिर 1 काटेंगे और इसको मिलाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये नीचे इतना देखिए, ये रूट 2 हो गया है ना, ये रूट 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो ये आ जाएगा रूट 3। फिर यहाँ से चाप खींचेंगे इससे तो रूट 3 आ जाएगा, है कि नहीं, 2 के अंदर रहेगा, ठीक है, 2 के अंदर ही रहेगा, है ना। उसी तरह से अब हमको रूट 5 खींचना है ना, रूट 5 को दिखाना है संख्या रेखा पर, तो रूट 5 को हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर देखिएगा। तो रूट 5 को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर देखिए, तो रूट 5 को दिखाने के लिए सबसे पहले इस हमने क्या बोला कि रूट 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, है कि नहीं। रूट 5 को इतना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग संख्या रेखा पर देखिए, वैसे हम कोशिश करते हैं और स्केल कहाँ से आता है, यहाँ से, हाँ हाँ, देखिए, तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं इसका, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर स्केल ले लिया है, ठीक है। और देखिए, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और अब यहाँ पर मान लिया यहाँ पर हमने इसको 0 दिखा देंगे, ठीक है, ये 1 हो गया है ना, और ये 2 हो गया, ठीक है ना। तो यूनिट हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया, 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अब 2 पर हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, और इससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे हम लोग यहाँ पर प्रकार का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर उतना मतलब करना बहुत टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कैसे करते हैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, यहाँ पर एक चाप खींचते हैं इस तरह से, है ना, यहाँ 60 120 कटता है, ठीक है, और ऊपर में ये 190, ठीक है।
तो यहाँ से ये हमने इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ खींच लेंगे। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन खींच करके यहाँ पर हम लोग एक यूनिट काट लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक यूनिट है ना, एक यूनिट, ये जैसे इधर काटे थे, अब एक यूनिट कट गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको 0 से इसको हम लोग इसको मान लिया बिंदु कुछ दे दीजिए ना P। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अब हम लोग मिला देंगे स्केल से। तो ये देखिए अब ये परपेंडिकुलर है, तो नीचे हमारा 2 यूनिट हो गया है कि नहीं। नीचे क्या हुआ, नीचे जैसे 2 यूनिट हुआ है ना, और इधर ऐसे देखिए ना, ये जैसे ये हमारा 2 यूनिट हुआ है ना, और ये 1 यूनिट हुआ, तो ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये हो गया ना √5, है कि नहीं, ये √5 हो गया है ना। अब इसी चाप से है ना, इस तरह से यहाँ पर जैसे इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, देखिए है ना, और इसको हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे देखिए, इसको अगर हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पर मिला करके है ना, और इसको इस तरह से ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, देखिए है ना, तो इस तरह से ये होगा हमारा, यहाँ पर जो हो गया इसको नाम दे दीजिए P1, और यही हो गया √5। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग √5 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दिखा लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चौथा में देखिए क्या, कक्षा के लिए क्रियाकलाप। तो ये हमारा क्लास के लिए बनाना है इस तरह से, है ना, जो बताए ना हम लोग √2 बनाने के लिए, √3 बनाने के लिए, है ना, इसी तरह से ये हम लोग को बनाना है एक एक करके, है ना। फिर यहाँ पर जैसे देखिए एक है ना, इस पर एक ड्रॉ, एक इधर, तो यहाँ पर √2 बन गया है ना। फिर इस पर एक यूनिट इधर लिया है, तो फिर यहाँ √3 बन गया। फिर एक यूनिट लेगा तो यहाँ √4 यानी 2 हो जाएगा, है ना। फिर एक यूनिट लेगा तो √5 हो जाएगा। इस तरह से बनाना है हम लोग को। ठीक है ना, तो ये क्लास में एक्टिविटी है। चलिए, तो अब ये हो गया, क्वेश्चन नहीं है इसमें, है ना, 4 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये हमारा क्लास के लिए एक्टिविटी है। तो मेरे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कर लिया है सोल्व। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग किसका, एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।